अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान। आज हम बहुत ही मज़ेदार से मटन चपली कबाब की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही मज़े के ये बन के तैयार होते हैं। मेरे बताए हुए तरीके से आप बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर ये कबाब पसंद आएंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मेरी आसान सी रेसिपी की जानकारी आपको पहले मिल जाया करे। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आधा किलो मटन लेके उसमें 5% चर्बी डलवा के दुकानदार से मशीन में एक बार कीमे को निकलवा लिया है। चपली कबाब के लिए ज़्यादा बारीक कीमे का इस्तेमाल मत करिएगा और कबाब के लिए, इस कबाब के लिए थोड़े चिकने कीमे का इस्तेमाल करिएगा, इससे हमारे कबाब बहुत जूसी बनेंगे। अब इसमें हमने 1 टीस्पून नमक डाल दिया है और 3 टीस्पून हमने भुनी हुई चने की दाल ले ली थी, उसे मिक्सर में डाल के पाउडर बना लिया है। चपली कबाब में असल में मकई के आटे का इस्तेमाल होता है। अगर मकई का आटा आपको ना मिले तो आप भुनी हुई चने की दाल का इस्तेमाल कर ले, पीस ले उसे मिक्सर में, लेकिन आप इसमें बेसन का इस्तेमाल मत करिएगा इस कबाब में। अब हमने भुनी हुई चने की दाल का पाउडर भी डाल के मिक्स कर लिया है। मकई के आटे का ही इस्तेमाल करिएगा, कॉर्नफ्लोर का नहीं करिएगा। अब सबको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून हमने अदरक लहसुन को डाल के भी मिक्स कर लेना है। इस कबाब को बहुत देर तक मसालों के साथ मिक्स किया जाता है, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर कबाब में आएगा इंशाल्लाह। अब अदरक लहसुन को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसे हमें साइड में रख देना है और चपली कबाब का एक हम मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने 8 तेज़ वाली मिर्च ली है। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून हमने साबित धनिया लिया है, 1 टीस्पून हमने ज़ीरा लिया है, 1/4 टीस्पून हमने अजवाइन ली है, 1/4 चम्मच, और 1 चम्मच हमने काली मिर्च ली 1 टीस्पून, और ½ टीस्पून हमने अनारदाना लिया। इससे बहुत अच्छा टेस्ट हमारे कबाब में आएगा। अनारदाने में एक अच्छा सा खट्टापन होता है, जिससे कबाब में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब मिक्सर के जार में डाल के इसे हमने दरदरा सा पीस लेना। इसी तरीके से आप पीसिएगा, इसका पाउडर मत बनाइएगा। चपली कबाब का मसाला थोड़ा दरदरे टाइप का रहता है। अब कुछ सब्ज़ी को हम काट लेंगे, जिसमें हम 1 टमाटर का बीज निकाल के इसे बहुत बारीक बारीक चॉप करना है, और 4 हरी मिर्च हमने ले ली तेज़ वाली, इसे भी बारीक चॉप करना है। प्याज हमने 2 मीडियम साइज़ के लिए, इसे भी बारीक बारीक चॉप करेंगे। और हरे धनिए को डंडी के साथ लेके आप इसे बारीक बारीक काट ले, डंडी से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब प्याज को बारीक बारीक चॉप करके इसका पानी अच्छी तरीके से निचोड़ लीजिएगा। प्याज में पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, प्याज ऐसी ड्राई रहना चाहिए। और एकदम बारीक चॉप करके इसे हमने कीमे में डाल दिया। आप किसी छन्नी में छान लें या कपड़े, मलमल के कपड़े में डाल के इसका पानी अच्छी तरीके से निचोड़ के डालें। अब हमने टमाटर बारीक काट के डाल दिया, हरी मिर्च डाल दी, हरा धनिया डाल दिया बारीक काट के। अब जो चपली कबाब का मसाला तैयार किया था इसे भी डाल देंगे, और सबको बहुत अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि सारे मसाले कीमे में अच्छी तरीके से मिल जाए। जिस तरीके से हम आटा गूंथते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हमें इसे मिक्स करना है। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको तेज़ ज़्यादा पसंद है तो आप हरी मिर्च को और डाल दें। अब इसमें हमने ½ टीस्पून साबित ज़ीरा डाल दिया है। आधा किलो कीमे में हमने 1 टीस्पून ज़ीरे का इस्तेमाल किया, ½ टीस्पून हमने मसाले के साथ पीसा है और ½ टीस्पून हमने साबित डाला है। मसालों में हमने ½ टीस्पून ज़ीरा लिया है, सॉरी मैंने 1 टीस्पून आपको बताया है। मसाले मिला के आप इसे ज़्यादा देर के लिए मैरिनेट मत करिएगा, सिर्फ आधे घंटे से आप 1 घंटे के लिए इसे मैरिनेट करिएगा। अब हमने इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट किया था। 1 घंटे के बाद हम इसकी टिकिया बना के तैयार करेंगे। कबाब को आप दोबारा से अच्छी तरीके से मिक्स करके इसकी टिकिया बनाइएगा। चपली कबाब की टिकिया बड़े साइज़ की बनती है, क्योंकि फ्राई होने के बाद ये थोड़े से श्रिंक होते हैं। अच्छे से हल्के हाथ से दबा के आप इसकी टिकिया तैयार करिएगा, ताकि ये फ्राई करते वक्त टूटे ना। हमने इसी साइज़ की टिकिया बनाई है। कबाब को आप बहुत ज़्यादा मोटा मत रखिएगा, ना बहुत ज़्यादा पतला। आप एक बड़े साइज़ के कबाब बनाइएगा। अब बीच में एक टमाटर के स्लाइस को हमें रखना है, इस हिसाब से आप कबाब का साइज़ रखिएगा, क्योंकि चपली कबाब बड़े ही साइज़ के अच्छे लगते हैं खाने में और दिखने में भी।
अब टमाटर को हमने अच्छी तरीके से बीच में लगा दिया ताकि फ्राई करते वक्त ये बाहर ना निकले। अब हमने थोड़े से कबाब को तैयार कर लिया है। गैस पे हमने एक लोहे का तावा रख दिया है और तेल को हमने गरम कर लिया है। इसको तलने के लिए हमने सरसों के तेल का इस्तेमाल किया। आप जो भी कुकिंग ऑयल खाते हैं उसका इस्तेमाल कर लें। गैस की आंच को बहुत ज़्यादा तेज़ मत रखिएगा, नहीं तो कबाब जाते साथ जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा। जितने कबाब तावे में आ सकते हैं आप उतने कबाब को डालिएगा। एक तरफ से जब अच्छे से कलर आ जाए मीडियम आंच पे, तो इसे हमें पलट लेना है। टमाटर का हिस्सा पहले हमें ऊपर रखना है, जब कलर आ जाए तब इसे हमें पलटना है। इस बात का ख्याल रखिएगा। बहुत एहतियात से पलटिएगा, चम्मच से हल्का हल्का प्रेस करके आप इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लें। अब माशाल्लाह कबाब में बहुत अच्छा से कलर आ गया, दोनों तरफ से ये पक चुके हैं मीडियम आंच पे। तो इसे हमने एक सलाद की प्लेट पे निकाल लेना है। आप इसी तरीके से बनाइएगा, नींबू के साथ और प्याज के लच्छे, खीरे और पुदीने के साथ आप इसे सर्व करें। बहुत ही मज़े के, बहुत ही जायकेदार बनते हैं। आप इसी तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और माशाल्लाह बहुत ही मज़े के ये बन के तैयार हुए थे। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी बन के तैयार हुए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दिया करें। चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली मेरी हर आसान सी रेसिपी की जानकारी आपको पहले मिल जाया करे। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।